पूर्णिमा जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। आशा मेरी आवाज आ रही है? जी जी परफेक्ट है सर। पूजा जी आपने जो सवाल पूछा है उस सवाल पे आते हैं, लेकिन पहले कुछ लोग जवाब। पूर्णिमा हूँ आपके साथ। हाँ पूर्णिमा जी बोल रहा हूँ मैं। पूर्णिमा ही बोल रहे जी। जी। तो पूर्णिमा जी पहले ये बता दें, राजद के प्रतिनिधि नहीं दिख रही हैं, क्या ये डॉक्टर है, न्यूरो साइकेट्रिस्ट है कि नीतीश कुमार जी को ये तगमा दे रही है? इनके नेता ने भी जब नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर निकल रहे थे तो ये कह रहे थे कि आंख सेकने जाते हैं। और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार जी के बड़े भाई, उम्र में बड़े, पटना यूनिवर्सिटी में सीनियर थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये बताइए पूर्णिमा जी कि क्या बीजेपी के किसी भी नेता ने टीका को मिटा के इफ्तार पार्टी में शिरकत की है? हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले आपने टीका मिटा दिया। सनातन का कोई भी प्रतीक आपको चुभता है, आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो कि कोई उनको हिंदू का हिमायती समझे। हालांकि मुझे यकीन है कि मुसलमान भाइयों को उससे कोई दिक्कत नहीं होता, टीका भी लगाते तो भी पहनते, क्या फर्क पड़ता, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। और इसका मूल जो आधार है पूर्णिमा जी, वो एमवाई समीकरण, जो कि लालू प्रसाद यादव जी ने स्टार्ट किया था। और एम की बात करो, आप समझ रही हैं, ये भले लाख कह ले कि बाप की पार्टी है, A to Z की पार्टी है, पर ये है नहीं। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। इनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था कि जो टीका और तिलक लगाते हैं वो देशद्रोही होते हैं। जरा उस पर भी जवाब दीजिएगा। सीधे सा लुबे लुबाब है कि इनके पास जो वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, मुसलमान भाई भी ये समझते हैं कि आज तक कभी भी इन्होंने मुसलमानों के लिए बढ़िया काम नहीं किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया है। अगर है तो बता दें। लड़वाने का काम करते हैं, हिंदुओं के विरोध में दिखने का काम करते हैं। और बिहार का चुनाव नजदीक है पूर्णिमा जी, इसलिए आपने कहा जो वोट बैंक इंटैक्ट रखना चाहते हैं, कारण वही है। भगवान प्रभु इनको सद्बुद्धि दे, लेकिन क्योंकि सद्बुद्धि अगर ना मिलेगा तो ये सुधरेंगे नहीं है। राजद की ये स्थिति। कुंवर अजय सिंह भी जेडीयू के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर साहब, क्यों आपको ऐसा लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश एक बार फिर से तेजस्वी कर रहा है? अभी कंचना जी ने ये कहा कि वो गए, पहले शामिल हुए, टीका लगाया उन्होंने, फिर उसके बाद वो इफ्तार में गए, अब कितना समय लगा वहां तक पहुंचे, टीका मिट गया, ये नहीं वो नहीं। उन्होंने कहा कि ये सब बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर क्यों ऐसा आपको लगता है कि सनातन का अपमान कर दिया तेजस्वी यादव ने? नहीं लगाया उन्होंने, उनका मन था ना, नहीं लगाया उन्होंने, पर क्यों नहीं लगाया ये आप बता दीजिए, आपको क्या लगता है? देखिए, इनकी राजनीति ऐसी है, जो इनके मतलब इनकी कंपनी जो है, इनकी पार्टी। हेलो जी सर, सुन रही हूँ। अजय सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर, आ रही है आवाज आ रही है। हेलो कुंवर अजय जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है? अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपनी बात कंटिन्यू करिएगा सर। जी हाँ। देखें, जो राजद की राजनीति है वो शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति है। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी गरीबों के नाम पे, कभी पिछड़ों के नाम पे। बिहार को जंगल राज्य बनाकर केवल लूटना इनका काम है। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से हम लोग कहते हैं कि इन्हें बिहार की जनता की कोई फिक्र नहीं है। ये लोग हमेशा कभी तुष्टीकरण, कभी धार्मिक गतिविधियों को लेकर के, कभी जातिगत गतिविधियों को लेकर के, कभी गरीबों के नाम पे, कभी पिछड़ों के नाम पे, कभी दलितों के नाम पे, कभी शोषितों के नाम पे, ये केवल तुष्टीकरण ही करते हैं। ये हमेशा कोई न, कभी इनके पिताजी कहते थे हम भैंस के पीछे से चढ़ते थे तो भैंस के आगे से चढ़ते थे, तो कान में उंगली लगाकर हम गाना गाते थे। यानी गरीबों को किस तरीके से भरमाया जाए। वो जमाना गया जब गधा पकौड़ी खाता था और ये चरवाहा स्कूल में पढ़ते पढ़ाते थे लोगों को। आज बिहार विकास के पथ पे अग्रसर है और बिहार की जनता विश्व के रंगमंच पे बिहार को सबसे आगे देखना चाहती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये तुष्टीकरण की रणनीति करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके, तो चलिए मैंने मान लिया आपके हिसाब से बिहार की जनता को भरमा नहीं करते हैं। कुंवर अजय सिंह, मैंने मान लिया आपकी बात से कि चलिए आरजेडी करती है तुष्टीकरण की राजनीति। अब से थोड़ी देर पहले विनीत जी भी कह रहे थे कि भाई इनका एमवाई समीकरण है और उसको इनको साधना, इंटैक्ट रखना है, इसीलिए ये सब करते हैं। फिर मुझे बताइए कि 80-20 क्या है, फिर आप मुझे बताइए कि एक है तो सेफ है क्या है, फिर आप मुझे ये बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे क्या है। 80-20 का मतलब आपको स्पष्ट होना चाहिए।
80 जो राष्ट्रवादी लोग हैं 80%, उसमें 20% जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं उन्हें छांट दीजिए। बाकी 80% हम राष्ट्रवादियों का एक समूह है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो 80% हैं। और ये जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं ये 20%। आप इसको स्पष्ट समझिए। रही बात किसी भी धर्मनिरपेक्षता का मतलब अपना धर्म छोड़ देना नहीं होता है और दूसरे के धर्म पे आश्रित होना नहीं होता है। आप दूसरे के धर्म का सम्मान कीजिए लेकिन अपने धर्म को मानते हुए सभी धर्मों का समान आदर कीजिए। इसका नाम धर्मनिरपेक्षता है। और धर्मनिरपेक्ष एनडीए के लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष एनडीए है। बाकी ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ठीक है प्रेम सर, आप भी ऐसा मानते हैं कि बाकी ये जो इन्होंने 20 वाला बताया कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो राष्ट्र के बारे में नहीं सोचता है, जो एक धर्म विशेष की राजनीति या तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये वो लोग हैं। पहले तिलक फिर इफ्तार, क्यों ऐसा तेजस्वी को जरूरत पड़ी? अवॉइडेबल था या नहीं था? फिर इधर कर्नाटक सर आ जाइए, वो भी मैं साथ में जरूर इंक्लूड करना चाहूंगी। 4% आरक्षण वाला मुद्दा, फिर ये क्यों ना कहा जाए कि आप चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक आपसे छिटके नहीं, सम और दी अदर वे आप उनको साधे रखना चाहते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, अभी कुंवर अजय सिंह जी जो बोल रहे थे, अगर यही बात हमारे शशांक जी बोल रहे होते 80-20 को लेकर के तो बात थोड़ी समझ में आती। लेकिन जेडीयू कब से 80-20 बोलने लगी? ऐसा लग रहा है जेडीयू और बीजेपी का फर्क ही खत्म हो गया है। क्या वास्तव में जेडीयू ऐसा ही सोचती है? क्या जब वक्फ बोर्ड पर जब ललन सिंह संसद में भाषण देते हैं उससे उलट जेडीयू की बैठक में फैसला होता है? तो क्या हम जो देख रहे हैं टीवी पर ये जेडीयू का सवर्ण नेतृत्व है जिसकी एक अलग भाषा है जो प्रो बीजेपी है, और इसी जेडीयू में एक दूसरी धारा है जो समय के साथ आरजेडी के साथ गठबंधन करने के लिए भी तैयार रहती है, और उसी आरजेडी को जंगल राज बताने वाले लोग उसी जेडीयू के का सवर्ण नेतृत्व है। ये स्प्लिट दिख रहा है जेडीयू में, साफ तौर पर दो भागों में बटी हुई जेडीयू दिख रही है कि उसमें एक धारा आरजेडी के लिए के साथ में गठबंधन करना चाहती है और एक धारा उसी के पुराने जंगल राज बोल करके बोलती है। इसका फायदा तो आरजेडी को होगा ना फिर, अगर ऐसा है तो। मैं मतलब आपके हिसाब से चलूं तो आरजेडी को तो फिर इसका फायदा मिलेगा। अगर जेडीयू में जेडीयू टूटी हुई है, जेडीयू बटी हुई है तो नुकसान बीजेपी का होगा नहीं? ये बीते चुनाव में दिखा भी है। बीते चुनाव में आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, 52% के लगभग उनका अपना परफॉर्मेंस था। और अभी की जो सियासत है, मूल बात क्या है? अभी हम धर्म के होके बोल रहे हैं। जब मान लीजिए कि हम में से कोई धर्म का कोई ठेकेदार तो है नहीं, सब ज्यादातर लोग राजनीतिक हैं, या फिर मैं बतौर पत्रकार बैठा हूं, आप भी पत्रकार बैठी हैं। तो धर्म के बारे में जिस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि चले जाओ दूसरे धर्म में चले जाओ, इस बात का समर्थन किया कि मतलब धर्म परिवर्तन कर लो। नहीं, हम ये कह रहे हैं अगर हम हिंदू हैं या अगर हम मुसलमान हैं तो हम अपने धर्म से चले जाने के लिए अगर बोले तो हम अपने धर्म का सच्चाई तैसी कैसे हुए? फिर तो हम अपने ही धर्म के विरोधी हुए ना। आपसे एक बात पूछती हूँ और ऐसे ही मैं बहुत लेमैन में समझना चाहती हूँ कि मान के चलिए कि आप गए मंदिर में, आपने मत्था टेका, आपने तिलक लगाया, फिर आपके पास न्योता है इफ्तार पार्टी का। मेरे पास भी आता है, आपके पास भी आता होगा, क्योंकि आजकल इफ्तार पार्टी का आयोजन बड़े जोर शोर से हो रहा है। तो मुझे आप ये बताइए कि आप जाएंगे तो पहले तो मैं ये नहीं जानती कि आप टोपी, जालीदार टोपी लगाएंगे या नहीं, पर मुझे ये बताइए कि आप तिलक मिटा के जाएंगे या लगाए तो छोड़ देंगे? देखिए ये हमारी चॉइस होगी, है ना। कई बार तो तिलक लगने के तुरंत बाद हम रुमाल लेके पोंछ लेते हैं। चॉइस से ऊपर मंशा, नहीं, आप समझिए, कई बार हम अपने से नहीं लगाते, पंडित जी हमें लगा देते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो अब मंदिर से निकलते हैं, हमारा प्रयोजन खत्म हो जाता है, हम तिलक मिटा लेते हैं। आप मिटा लेते हैं? सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। वो इसको राजनीतिक के हिसाब से, भाई तेजस्वी यादव के साथ के कुछ लोग तो लगा चंदन लगा, टीका लगाए हुए हैं, वो उनकी चॉइस थी। तो ये राजनीति के विषय कैसे हो सकता है? पिक्चर है ना सर। तेजस्वी का मैसेज, कार्यकर्ता का मैसेज उतना दूर तक जाए नहीं जाए, हो सकता है तेजस्वी का मैसेज बहुत दूर तक जाए। मैसेज की बात करता हूँ, लोग अभी तुलना कर रहे थे तेज प्रताप जी के बयान से नीतीश कुमार जी की। तेज प्रताप जी मुख्यमंत्री थोड़े हैं। तेज प्रताप जी का व्यवहार एक मुख्यमंत्री के व्यवहार से कंपेयर हो सकता है क्या?
तो नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री अगर राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं तो मेरे राष्ट्रगान के अपमान से बिल्कुल डिफरेंट बात है। मुझे व्यक्तिगत रूप से सजा हो सकती है, ये तो पूरे स्टेट को पनिश करने की बात है। हटाओ ऐसे मुख्यमंत्री को जो राष्ट्रगान का अपमान करता हो। ये वहां तक प्रश्न ले जाता है, एक व्यक्ति तक नहीं होता है। मैं अब थोड़ा एक्साइटमेंट में बोल रहा हूं, मेरी वो भाषा नहीं, मेरा वो मंतव्य है कि उस जगह से कैसे राष्ट्रगान का अपमान को लोग बर्दाश्त करें, जो भी सरकार में शामिल हैं, चाहे बीजेपी, जेडीयू, हम, दूसरे तमाम दल, सबके लिए सोचने का समय है। आई थिंक वो मेंटल उनका कंडीशन बेहतर है। हम लोग कोई नहीं है डिसाइड करने वाले उनका मेंटल कंडीशन कैसा। बिल्कुल सही कह रहे थे आरएलजेपी के नेता, बिल्कुल सही कह रहे थे। लेकिन ये स्वस्थ हैं और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो ये तो और गंभीर बात है। इस पर बोलिए जी।